जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं, ये जरूर बताइएगा। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है या नहीं? क्या मेरी आवाज आ रही है या नहीं? ऑनलाइन विद्यार्थी ये जरूर बनाएगा, यस आ रही है। ओके, तो जय महाकाल। हम यहाँ राजस्थान के जो लोक देवता है, भगवान है, एक धार्मिक आंदोलन है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। मैंने माहौल को थोड़ा चेंज किया है। अपन तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। शुरुआती माहौल में हमने राजस्थान के प्रमुख त्योहार और पर्व मनाए। जैसे त्योहार पर्व मनाए तो खुशियां आ गई थी, तो खुशियां आई तो हम खुशी में झूम उठे थे, नृत्य कर लिए, और नृत्य कर लिए तो आज हम अपने इष्ट देव जो हैं उनको आराधित कर लेते हैं। और हमारे राजस्थान के जितने भी इष्ट देव हैं, जो हमारे लोक देवता हैं, उन पर चर्चाएं करने वाले हैं। नया टॉपिक है, थोड़ा थोरिकल टॉपिक है, समझना कम है और लिखना ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको समझाते हुए लिखूंगा। राजा धीरे धीरे लिखूंगा बेटू, धीरे धीरे चलाऊंगा, निश्चिंत रहो। हाँ, आराम से आराम से। मेरी एक्चुअल में क्या, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये दादाजी की देन है। अब ये कभी आप बोल रहे हो कि मैं फास्ट करूंगा तो 2 दिन में, बाकी 10 दिन लगेंगे। हाँ, पर धीरे धीरे कराऊंगा। थोड़ी कहीं स्पीड बढ़ जाती है तो धीरे से मेरे को कह देना सर स्पीड बढ़ गई। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ कहानी सुनाऊंगा, जहां मिलेगी वहां कहानी सुनाऊंगा। बाकी दशा माता जी की 10 कहानियां तो अलग चीज है, देवता की अलग चीज है। तो हेडिंग डालेगा राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले ऐसा हेडिंग डाले, राजस्थान के लोक देवता की बात करते हैं। लोक देवता धीरे धीरे समझाऊंगा, वाह बेटा। हाँ हाँ, सब करूंगा, मुस्लिम पर्व भी करूंगा, सब करूंगा, घबराओ नहीं। रम्मत जो आती वो लोग नाट्यम आती है, उसके बाद में नाट्य में करूंगा। टॉपिक बहुत है, आपके प्रश्न आने वाले 10-12 और टॉपिक है 24, डबल टॉपिक है, प्रश्न आते हैं। आप समझना इस बात को, है ना। इसमें थोड़ा सा एक प्रश्न टॉपिक बे टॉपिक पर एक प्रश्न कम से कम यूं है, तो टॉपिक ज्यादा है, प्रश्न कम है, लेकिन फिर भी पढ़ना है, पता नहीं कौन सा टॉपिक से कौन सा प्रश्न आ जाए। ठीक है, तो हम यहां बात करें राजस्थान के लोक देवता। सबसे पहले बात है, लोक देवता कहते किसको है? सत्येंद्र, सबसे पहले हम इससे शुरुआत करते हैं कि लोक देवता किसे कहते हैं, कौन है हमारे राजस्थान के लोक देवता। नाम तो पता है हमको, लेकिन किसको कहते हैं? क्या विष्णु लोक देवता बन सकता है, या हिम्मत में वाला लोक देवता बन सकता है या नहीं, उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं, किनको लोक देवता कहते हैं? कि वह असाधारण मनुष्य, वह असाधारण या वह महापुरुष जिसने अपने जीवन में वीरोचित कार्य करके, अपने जीवन में वीरोचित कार्य करके समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना कर दी। वह महापुरुष या वह असाधारण व्यक्ति जिसने अपने जीवन में वीरोचित कार्य करते, वीरतापूर्ण कार्य करके समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की, कल्चर वैल्यूज की स्थापना की, और समाज में व्याप्त बुराइयों का अंत करने के लिए, समाज को उत्थान करने के लिए अपने जीवन का सर्वत्र समाज के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसा व्यक्ति महापुरुष कहलाया, ऐसा व्यक्ति राजस्थान में लोक देवता कहलाया। बात समझ में आई? अब क्या अपन है ऐसे, मैं हूं हिम्मतवाड़ा ऐसा महापुरुष कि वीरोचित कार्य करके, अरे बॉडी में इतनी वीरता ही नहीं है तो मैं कहां से वीरोचित कार्य करूंगा? मेरे को 4 जन मिलकर रेपट मार के चलता, तो मेरे को देख भी ले यूं करके तो डर लगे। लेकिन ऐसा नहीं है, दुबले व्यक्ति को देखकर भिड़ना नहीं और मोटे व्यक्ति को देखकर डरना नहीं, यह भी हमारी कहावत है ना। चलिए, तो वह महापुरुष या वह साधारण व्यक्ति जिसने अपने वीरोचित कार्य बल से अपने समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करी तथा अपने जीवन का सर्वत्र समाज उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया, वह व्यक्ति हमारा लोक देवता कहलाया। इस परिभाषा को लिखिएगा, फिर आगे बढ़ता हूं। धीरे धीरे एक एक शब्द बोलूंगा, लिखाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए। तो पहले बात, लोक देवता का अर्थ। लोक देवता का अर्थ, लोक देवता का अर्थ की बात करते हैं। लोक देवता का अर्थ लिखेगा, वह
महापुरुष असाधारण व्यक्ति जिसने अपने जीवन में वीरोचित कार्य करके समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की तथा समाज उत्थान के लिए अपने जीवन का सर्वत्र न्योछावर कर दिया हो, ऐसा व्यक्ति हमारा लोक देवता कहलाता है। लिख लीजिएगा। अपने जीवन में वीरोचित कार्य करके समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की। लिखा? हाँ लिखो, आराम से लिखो, धीरे धीरे लिखो, एक अक्षर को लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना? सॉरी है। लोक देवता वह महापुरुष या असाधारण व्यक्ति जिसने अपने जीवन में वीरोचित कार्य करके समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करी तथा समाज उत्थान के लिए अपने जीवन का सर्वत्र न्योछावर कर दिया हो और वो शहीद हो गया हो, वो जीवन से चले गए हो, जीवन का बलिदान कर दिया हो, ऐसा असाधारण व्यक्ति या महापुरुष हमारे राजस्थान में लोक देवता कहलाता है। अब ऐसा काम हम नहीं कर सकते, अतः हम लोक देवता नहीं बन सकते। ठीक है, क्लियर, समझ आया? अब हम राजस्थान के जो लोक देवी देवता है, मम्मी पापा हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, उनसे संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो कभी कभी एग्जाम में यूं की यूं चिपकी जाती है, आ जाती है, उनकी बातें करेंगे। तो बात करेंगे राज्य के प्रमुख लोक देवी देवता संबंधी शब्दावलियां या महत्वपूर्ण शब्दावलियां। महत्वपूर्ण शब्दावलियां, महत्वपूर्ण शब्दावलियां क्या है? महत्वपूर्ण शब्दावलियां बात करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण शब्दावलियों में बात करता हूं। सबसे पहले बात करता है हम, शब्दावली आती है हमारी ढाला। क्या आती है? ढाला। अब ढाला क्या है सुनना, अभी आप सुने। ढाला क्या है कि एक पत्थर पर 7 देवों की एक साथ जो प्रतिमा बनी होती है वह हमारी ढाला कहलाती है। एक पत्थर पर, समझना, ये पत्थर है, इस पत्थर पर 7 देवियों की एक साथ प्रतिमा, एक भाटे पर 7 देवियों की एक साथ मूर्तियां जो होता है, मूर्तियां जो बनी होती है भाटे पर, वो हमारा क्या कहलाती है? ढाला कहलाती है। एक ही प्रस्तर प्रतिमा पर, एक ही पत्थर पर 7 देवों की मूर्तियां जो उत्कीर्ण की जाती है, बनाई जाती है, वो भाटा क्या कहलाता है? ढाला कहलाता है। समझ आया? कौन बोलेगा इस बात को? कौन बता पाएगा? एक ही पत्थर पर
सात देवों की एक साथ प्रतिमा है, वह क्या कहलाती है? डाला कहलाती। लिख लीजिएगा। डाला कहलाती। एक ही पत्थर पर सात देवों की प्रतिमा मूर्ति क्या कहलाती? डाला कहलाती है। ठीक है, मूर्ति, प्रतिमा मतलब मूर्ति हुई, प्रतिमा को इस मूर्ति कहते हैं। वाह बेटा, क्लियर? आगे बढ़ू। नेक्स्ट, अगला अगला एक शब्द है पर्चा, बहुत फेमस है। पर्चा शब्द हमारे बाबा रामदेव जी का, आप लोग जानते हैं। लिखिएगा पर्चा। पर्चा एक शब्द है, शब्दावली हमारी पर्चा। अब पर्चा क्या है कि किसी भी अलौकिक शिक्षा द्वारा, एक ऐसी शिक्षा जो इस लोक में केवल भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता हो, एक ऐसा कार्य, अलौकिक कार्य या शिक्षा जिसके द्वारा किसी कार्य को करना या किसी के द्वारा करवाना, वह कार्य हमारा पर्चा कहलाता है। अलौकिक शक्ति द्वारा, अलौकिक मायावी शक्ति द्वारा, मायावी शक्ति से आप कोई कार्य खुद करते हैं या करवा लेते हैं, वो कौन कर सकता है? ओनली फॉर देवी देवताओं के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्या हम कर सकते हैं अलौकिक कार्य कि मैं सर जाके जाऊं और रास्ता कर्मचारी चल बढ़ के को पूछ लूं कि कृषि परीक्षा में क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं? हो सकता है? नहीं हो सकता। हमारे पास कुछ ऐसी शक्ति नहीं, हमको सब पढ़ना है। अगर ऐसी शक्ति हमारे अंदर होती तो इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती। तो एक ऐसा अलौकिक शिक्षा के द्वारा किसी कार्य को करना या किसी के माध्यम से करवाना क्या कहलाता है? पर्चा। जिसमें पर्चे किसने किए हैं? बाबा रामदेव जी ने। और बाबा रामदेव जी ने पर्चा किसको दे दिया? वो मक्का मदीना से आए 5 पीरों को दिया। मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, क्या करने आए थे? बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने आए थे। और आपको पता है पंचबिबली स्थान है, वहां पर पहुंचे और बाबा रामदेव से मिले कि हमको बाबा रामदेव से मिलना है। कौन है रामदेव? तो उनका कि मैं ही बाबा रामदेव हूँ, आइए हमारे घर बैठिए। और हमारे हिंदुस्तान में है कि अतिथि देवो भव। उनके पाँव धुलवाए, मुंह धुलवाया, चाय नाश्ता कराई और कहा कि भोजन कीजिएगा। अब घर आए हैं तो भोजन कीजिएगा। अगर मैं आपके घर हूं, आप मेरे को बिना भोजन कराए घर से भेज सकते हैं? नहीं, वहां खिला भी देंगे और सुला भी देंगे। उम्मीद करता हूं, है ना, उम्मीद करता हूं। है दीदिया? है? नहीं बुलाओगे? अरे ब्याह में तो बुलाओ जो। हाँ ना, इतने जीवन तैयार हो गए हैं। इनके तो ब्याह ना, मेरा जिम्मन। और आप लोग बुलाएंगे? बस तो नागिन डांस करूंगा सबके ब्याह में, निश्चित रहेगा। बात करते फिर सीधा आते हैं, समझिएगा। पंचबिबली स्थान पर वो पंचपीर आए बाबा रामदेव जी की परीक्षा लेने। जब भोजन करने की बारी आई तो उन्होंने कहा, परीक्षा लेने आके उन्होंने कहा हम जिस थाली में, जिस बर्तन में भोजन करते हैं वो थाली तो हम वहां छोड़ के आ गए हैं। बाबा रामदेव से कोई बात नहीं, आप बिराजो तो सही, उसी थाली में उसी बर्तन में आपको भोजन परोसा जाएगा। तुरंत बाबा रामदेव जी ने अलौकिक कार्य शिक्षा द्वारा कार्य किया और डक करते ही 500 थाली कटोरे उन 500 पीरों के सामने आ गए। 500 पीर फट खड़े हो गए। अरे बाप रे, ये तो वही थालियां हैं जिस थाली में हम खा रहे हैं। अब मक्का मदीना से हिंदुस्तान कैसे आ गए? वाया हवाई यात्रा। बाबा रामदेव जी ने अलौकिक कार्य कर दिया। तो उन्होंने कहा भाई हम तो आपकी, बाबा रामदेव हम तो आपकी परीक्षा लेने आए, लेकिन आप तो वास्तव में परीक्षा में पास हो गए। हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, पंच पीर हैं, महापीर है। वो हमारा पर्चा कहलाए। और इसी पर्चा के समय बाबा रामदेव जी की पर्चा बावड़ी है, वो है पोखरण जैसलमेर। और मैं पोखरण जैसलमेर, वो पर्चा कहलाए। समझ आया? लिख लीजिएगा। किसी अलौकिक शिक्षा द्वारा किसी कार्य को करना या किसी के
माध्यम से करवाना पर्चा कहलाता है। जैसे बाबा रामदेव जी के पर्चे, पर्चा बावड़ी जैसलमेर। हाँ, चमत्कारी है, चमत्कारी है। कुछ शब्द है शब्दालय, फिर हम लोग देवता की तरफ बढ़ने वाले हैं, है ना। लिखा सबने? लिखे। पर्चा बावड़ी पोखरण जैसलमेर, ठीक है। बढ़ू आगे, पीछे तक लिखा? पर्दे के पास बैठे हुए भैया, लिखा दोनों ने? हाँ, यूं कर रहे हो? ठीक, बस यही पढ़ते रहना, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। अगली एक शब्दावली है साथियों, देवरा। क्या है? देवरा। देवरा, देवरा, देवरा। अब हमारे राजस्थान देवरे ज्यादा प्रसिद्ध है। कुछ भी करो, बुखार आ जाए, लूज मौसम हो जाए, लड़की देखने जाना है, लड़का देखने जाना है, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम है, चलो देवरे। बाबा जी को भाव आएगा, उस भाव में पूछेंगे, बाबा जी बताएंगे, बाबा जी बताएंगे कि आपको क्या करना है। इस बार कृषि परीक्षण में पास होऊंगा कि नहीं होंगी? चलो देवरे। गए बाबा जी भाव में, और यूं करके मोरफंग डाले, दम दम 2 बार मोरफंग डाले, जा इस बार कृषि परीक्षण जय हो। और क्या दे दिया भोपाल जी ने भाव में? आखा पाती दे दी, 5 मोती दे दी, 5 मतलब मक्की के दाने दे दिए, और इतनी मुट्ठी भर के बबूत दे दी, जा पी ले। लूज मौसम ठीक, बुखार ठीक, कृषि प्रेक्षक 100%। विश्वास हमारे राजस्थान में देवरों के प्रति। तो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अगर कोई खुला चबूतरा है जहां बाबूजी बैठे हुए आंखें फाड़े, देवरा कहलाया। कौन सा? एक खुला चबूतरा। ग्रामीण क्षेत्र में देखना, बाकी मंदिर होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो खुला चबूतरा होता है जहां पे देवी देवता की मूर्ति स्थापित होती है, वह स्थान देवरा कहलाता है। समझ आया? लिखिएगा। अच्छा, मैं जब तक लोक देवता पढ़ाऊंगा तब तक लोक देवता के बारे में मैं कुछ भी कह दूं तो आप बुरा ना माने। 18 साल से इन देवता के बारे में कुछ न कुछ कहते आया हूं और कह भी रहा हूं, और उन्होंने कह रखा मेवाड़ा तू कह सकता है, बाकी और किसी को कुछ कहने मत देना। तो आप मत कह देना, आप कह देंगे तो पाप लगेगा, मेरे को नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उनकी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, है ना। इसलिए मेरे को कोई तकलीफ नहीं, इसलिए आप यूं नहीं, अरे सर मेरा सर आपने ऐसा कैसे कह दिया बाबूजी के बारे में? कह सकता हूं, उनके आशीर्वाद से 18 साल से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में खुले, ग्रामीण क्षेत्र में खुले चबूतरे जहां देवी देवता की मूर्ति स्थापित हो, देवरे कहलाते हैं। देवरे कहलाते हैं, देवरे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? देवरे कहलाते हैं, ठीक है। देवी देवता की मूर्ति स्थापित हो। क्लियर हो आपको? क्लियर? आगे बढ़ू, धीरे धीरे चल रहा हूं, बस मेरा बाल जो है पकड़े रखना, अगर स्पीड हो जाए तो फट बाल, अरे सर थोड़ा धीमे कर दो, है ना। अगली बात करता हूं, नाभा। एक शब्द है नाभा, लिखिएगा नाभा।
नाभा, नाभा। अब नाभा क्या है एक बार लिख लो, फिर समझाता हूं। नाभा कोई भी देवी देवता का जो भक्त है, कोई जैसे आप सब भी होंगे भक्त किसी किसी देवता के, देवी के। मैं मेरी पत्नी का भक्त हूं, वो भी देवी है एक प्रकार की, मेरे जीवन में बहुत बड़ी देवी है। उसी के साथ और माता पिता के आशीर्वाद से मेरा जीवन चल रहा है ना, तो वो भी बहुत बड़ी देवी है। अच्छा, ये बात किसी को कहनी नहीं, लेकिन कह रहा हूं, मैं बंद नहीं करना क्योंकि उन बच्चों को भी सुनाना है ऑनलाइन मीडिया को। जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूं, माता पिता के चरण छूने के अलावा पत्नी के चरण भी छू लेता हूं। अब आपको लगेगा सर ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार की देवी जो मेरे साथ हमेशा साथ देती है, मेरे संकट में काम आ जाती है, संकट मोचक है मेरी वो पत्नी, है ना। तो हम देवी की बात करें, सुनना, वो बात खत्म कर देते। देवी किसी भी लोग देवी देवता का जो भक्त है, अपने गले में सोने, चांदी, तांबा और पीतल, 4 धातु में से कोई एक धातु का बना कोई छोटा सा लॉकेट, जंतर, ताबीज, प्रतिकृति, देवता की फोटो कुछ भी लटका देता है तो वह ताबीज हमारा नाभा कहलाता है। किसी भी देवी देवता का भक्त, किसी भी देवी देवता का भक्त जो अपने गले में सोने या चांदी या तांबा या स्टील धातु, सॉरी पीतल, स्टील नहीं, पीतल धातु से बना कोई प्रतिकृति गले में लटकाता है, वह प्रतिकृति, वह ताबीज नाभा कहलाता है। लिखेगा, पीतल नहीं है, पीतल है, स्टील नहीं। किसी देवी देवता, किसी देवी देवता का भक्त अपने गले में सोना या चांदी या तांबा या पीतल, ऑब्लिक कर दिया है, धातु से बनी छोटी प्रतिकृति को लटकाता है, वह नाभा कहलाती है, वह नाभा कहलाती है। ये हमारे एक नाभा शब्द है। नाभा या नाभा एक ही बात है। ठीक है। अब एक शब्द आता है थान। थान, थान एक शब्द है। थान, थान को बोलते हैं स्थान। क्या है? स्थान। जहां देवी देवता की मूर्ति स्थापित है वो थानक, वो आलिया, वो थान कहलाता है, वो स्थान थान कहलाता है। ठीक है। किसी देवी देवता की मूर्ति जिस स्थान पर होती है उस स्थान को थान कहते हैं, थान कहते हैं। जैसे गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे, माता शीतला माता का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे है, बाबा रामदेव जी का थान कदम वृक्ष के नीचे। किसके नीचे? कदम वृक्ष। ऐसे हमारे अनेक प्रकार के लोग देवी देवता है जिनका थान किसी न किसी वृक्ष के नीचे होगा या किसी स्थान पर होगा, वह स्थान हमारा थान कहला, जब उनकी मूर्ति स्थापित हो। क्लियर? बढ़ू आगे? हाँ, लिख लीजिएगा। मैं धीरे धीरे सबके नाम याद कर रहा हूं। आप अदरवाइज ना लेके मेरा नाम ही क्यों लिया जा रहा है, आपका नाम कुछ लिया और कंठ में बैठ गया है, और सरल नाम है, भगवान का नाम है, इसलिए याद है गया है ना। सत्येंद्र, हाँ बेटा,
वो आप बताएंगे तब चॉकलेट खिलाओ, नाम बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद करूंगा है ना धीरे 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 धीरे। अब बात करता हूं, एक अगली शब्दावली है जिसका नाम है चीरजा। क्या है? चीरजा। चीरजा, चीरजा एक शब्दावली में आता है हमारा चीरजा। चीरजो कई वे कि किसी भी देवी की पूजा आराधना में, कोई भी देवी जैसे माता जी माता, शिला देवी, कोई भी लोग देवी है, किसी भी, हाँ कालका माता, कालका माता है ना, किसी भी देवी की पूजा आराधना में कोई मंत्र, गीत आदि रात्रि जागरण में स्त्रियां जो गाती है उसको चीरजा कहते हैं। समझ आया? किसी भी देवी की पूजा आराधना में रात्रि काल के दौरान उनके गीत मंत्र जो भी गाए जाते हैं वो महिलाएं गाएगी, पुरुष तो गाते नहीं, जो महिलाएं गाती उसको अपन क्या बोलते हैं? चीरजा कहते हैं। चीरजा कहते हैं, लिख लीजिएगा। नहीं, झंडा अलग चीज है। झंडा मतलब ध्वजा है, ध्वजा है, ध्वजा। वो ध्वजाओं के भी पार्ट अलग 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 अलग, सब जगह अलग अलग है ना। तो अपन यहाँ चीरजा की, हाँ राती जगह को चीरजा, ये मंत्र तंत्र को गाना चीरजा गिरा। राती जगह अलग चीज है, जो किसी देवी देवता की आराधना में पूरी रात जागरण लगता है वो राती जगह है। जैसे क्या होगा, शादी से एक दिन पहले की रात को देवी अपने कुल देवता की को आराधित किया जाएगा, भोपा जी भाव करेंगे, वो उसमें न्याय करेंगे कि आपका विवाह मैं करा के रहूंगा, बिना विघ्न के कराऊंगा, बहुत अच्छे से मंगल कराऊंगा, और देवी देवता हमारे साथ रहेंगे। वो राती जगह रात भर लगेगा, इधर नंगाड़ा बजेगा, जब भोपा जी को भाव आएगा लुगाया गीत गाएगी, वो राती जगह है। ठीक है भैया? चलिए, किसी देवी की पूजा आराधना में, किसी देवी की पूजा आराधना में रात्रि जागरण के दौरान गीत मंत्र आदि स्त्रियों द्वारा गाना, ये हमारा क्या कहलाया? चीरजा कहलाया। देवरा कहवे या देवरी के एक ही बात है। देवरा देवरी एक ही चीज है। देवरा थोड़ा बड़ा होगा, देवरी थोड़ी छोटी हो गई। और देवरा देवरी क्या है, तो ही देवी देवताओं के बनते हैं ना, देवरा जो होते हैं। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट। अब आता है एक अगला शब्द देवताओं से संबंधित, वो है पंचपीर। पंचपीर, पंचपीर। अब पंचपीर किनको कहेंगे? रामदेव जी को पंचपीर नहीं कह रहे हैं, वो अलग चीज है, वो उनको उपाधि है। पंचपीर किसको कह रहे हैं? 5 देवताओं का जो ग्रुप है वो पंचपीर कहीं और भी हो सकता है। जैसे आप मारवाड़ की बात करो, मैं तो और कहीं बात करूं, वे लोग देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, वे लोग देवता पंचपीर माने जाते हैं। जो हिंदू मुस्लिम दोनों द्वारा पूजे जाते हैं, ऐसे को क्या बोलते हैं? पंचपीर कहते हैं। लिखिएगा। वो हमारे पंचपीर कहलाते हैं। ठीक है, पंचपीर कहलाए। अब हमारा फिक्स हो गया कि मारवाड़ में ही पंचपीर, गोपा मेरा जो भी आप कहते हैं, राम में गोपा मिला, ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं, 5 देवता नाम वैसे याद रहते, उसकी क्या ट्रिक बनाओगे, है ना। मारवाड़ के पंचपीर फिक्स है, उसके अलावा कहीं पीर नहीं है, क्योंकि वो पीर ही हिंदू मुस्लिम दोनों देवों द्वारा पूजे जाते हैं। तो पंचपीर कौन होगा? तो हिंदू मुस्लिम दोनों पूजते हो, दोनों धर्म के लोग पूजते हैं, ऐसे देवताओं को ही पंचपीर कहते हैं। उसमें से मारवाड़ में 5 पीर है, उनमें से
मारवाड़ में 5 पीर, उन 500 पीरों की बात करता हूं। तो हेडिंग डालेगा मारवाड़ के पंच पीर। इसी के ठीक नीचे लिखना है मारवाड़ के पंच पीर। मारवाड़ के पंच पीर की, पंच पीरों में भी हम बात किसकी करें? मारवाड़ के पंच पीरों की बात करेंगे। मारवाड़ के पंच पीर। अब मारवाड़ के पंच पीर कौन है, बात करते हैं। बाबा रामदेव जी तंवर, हड़बू जी सांखला, मेहा जी मांगलिया, गोगा जी चौहान और हमारे लोक देवता पाबो जी राज जी हुकम। ये हमारे मारवाड़ के पंच पीर हैं। पंच पीर ये हमारे मारवाड़ के पंच पीर हैं। आराम से लिखिए और समझने का प्रयास करना। फिर से एक ही बार में दिमाग में बिठाना, कंठ में ले आना, कोशिश ये करना। वाह बेटा लोगों, लिखो एक बार इसको। आपको भले कितना ही आता हो, वो मायने नहीं रखेगा। मायने वो रखेगा जो एग्जाम में जो प्रश्न आ रहे हैं आपके 100, वो मायने रखेंगे। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी कि आपको अधिकांश प्रश्न के आंसर आ जाए। आप अपने लोक देवता के बारे में सारी जानकारी रखते हैं और उस देवता के बारे में कोई प्रश्न नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं निकला, है ना। जैसे भी हो, आप समरी उस देवता के बारे में अगर जानते हैं तो धीरे धीरे आप परीक्षा की ओर बढ़ते चले जाएंगे, सिलेक्शन की ओर बढ़ते जाए। सिलेक्शन के 3 मार्ग हैं, आपको पहले बताए हैं, फिर से बार बार बोल रहा हूं। पहला, कोई भी एक टॉपिक किया उस कोर्स को पूरा करना। जैसे हमने लोकगीत पढ़ लिया, लोक नृत्य पढ़ लिए, तो लोक नृत्य का कोर्स पूरा हो गया, ठीक है। अब उस कोर्स को पूरा कर लिया तो उसको वापस रिवीजन करना, ठीक है। रिवीजन कर दिया, एक बार आप पूरे कोर्स को पढ़ लो, जैसे मैंने पढ़ा दिया, अब आप एक बार उसको पढ़ो। उसके बाद 2 बार या 3 बार उसका आप क्या करेंगे बेटा लोगों? रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने के बाद आपको लगता है कि यार अब मेरा पूरा लोक नृत्य संबंधी पूरा रिवीजन हो गया, तो फिर उसके आप अभ्यास प्रश्न करो। डायरेक्ट अभ्यास प्रश्न में मत आ जाना, फिर ये माइंड कभी नहीं पढ़ेगा। इस माइंड को बहुत सारा थ्योरी पढ़ाओ। पढ़, तू खाना खिलाता हूं तेरे को, पढ़, तेरा काम है पढ़ने का। उसको डराओ माइंड को, बाका माइंड आपका इधर उधर कर देगा। वास्तव में कह रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले पूरा कोर्स करो, उस कोर्स पर रिवीजन करो और उस पर आप अभ्यास कराओ। अभ्यास करके बता इसका क्या आंसर तेरे को मैंने पढ़वाया था। आंखों भी के जोर लगा, कहां देखा ये प्रश्न? आंखें की हाँ हुक्म अभी बताती हूँ, और वो आंसर बता देगी। टॉपिक पर आपका रिविजन हो गया, आपने उस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। समझ आ रहा बेटा? ऐसे करना। अब बात करते हैं, अच्छा अब इन पंच पीरों की बात करते हैं। पंच पीरों की बात करते हैं। 500 पीर जो है सारे राजपूत हैं, और आप याद रखना राजस्थान में अधिकांश लगभग 90% लोक देवता जो सारे राजपूत हैं। 90% लोक देवता क्या है? राजपूत है। कुछ जाट, गुर्जर या अन्य जाति विशेष से हैं। और आप इन 5 लोक देवता को देखते हैं, सारे राजपूत है। लेकिन इसमें से आपको जो प्रश्न कहीं पूछा जाए तो वो आपको ये गोत्र पूछी जा सकती है। गोत्र कौन कौन किस किस गोत्र से है? राजपूतों में भी गोत्र क्या है? बाबा रामदेव जी, हड़बू जी, मिया जी, गोगा जी, तो पाबू जी, ठीक है। आगे अब राजस्थान में कुछ ऐसे लोक देवता हैं, कुछ ऐसी लोक देवियां हैं, कुछ ऐसे लोक देवता या संत हैं जिनके जोड़े बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? जोड़े। जैसे पति पत्नी का जोड़ा, भाई भाई का जोड़ा,
चाचा भतीजा का जोड़ा, है ना। ऐसे राजस्थान में कुछ जोड़े हैं, उन जोड़ीदार वाले लोक देवताओं को बाहर निकाल कर रख देते हैं, जिससे हमको पूरी राम कहानी समझ में आ जाए कि अमुक लोक देवता किन किन संबंध से जाने जाते हैं। तो उन जोड़ीदार लोक देवी देवता की बात कर लेते हैं। हेडिंग जानेगा, जोड़ीदार लोक देवी देवता, जोड़ीदार लोक देवी देवता। पानी कब का ये पानी आपका पी ठंडा तो नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। किधर है मां सरस्वती आपको खूब आशीर्वाद दे रहे। जोड़ीदार देवी देवता, लोग देवते ही कहे बेटा, जोड़ीदार लोग देवी देवता की बात करते हैं जो राजस्थान में है। ठीक है, अब जोड़ीदार में सबसे पहले बात करते हैं पति पत्नी का जोड़ा। सबसे पहले पति पत्नी से शुरुआत करते हैं, है ना। पति पत्नी का जोड़ा, याद रखना, पति हमेशा भले बड़ा हो लेकिन शब्दों में हमेशा पति छोटा होता है, और पत्नी भले छोटी है लेकिन फिर भी बड़ी है। देखो, पति छोटा पत्नी बड़ी। अब पति पत्नी के जोड़ा में एक ही जोड़ा है, पति पत्नी का जोड़ा, लोक देवता मल्लीनाथ जी पति और लोक देवी रूपा देवी पत्नी। लिखिएगा, मल्लीनाथ जी और रूपा देवी। रूपा देवी जिनको बरसात की देवी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बरसात की देवी, बरसात की देवी, बरसात की देवी। ठीक है, राजस्थान में बरसात के देवता है, वो है मामा देव। लेकिन मामा देव का मतलब मामा जी के देवता नहीं है, वो राजस्थान के एक ऐसे देवता जिनकी कहीं मूर्ति नहीं है, कहीं मंदिर नहीं है। सिर्फ उनको प्रसन्न करने के लिए, वो बरसात आवाने के लिए भैंसे की बलि दी जाती। किसकी? भैंसा। भैंसा किसको कहते हैं? पाडा नहीं, पाडा तो बछड़ा है, भैंसा हस्बैंड ऑफ बफेलो। नहीं नहीं, पाडा बच्चे को कह रहे, सन ऑफ, हाँ तो मैं हस्बैंड ऑफ बफेलो। हाँ, तो ये हमारी बरसात की देवी रूपा देव और मल्लीनाथ जी राव, ये हमारे पति पत्नी के जोड़ा। ठीक है, सेकंड चेतानी नहीं, लिखो आगे। मोसेरे भाई भाई का जोड़ा, मोसेरे भाई भाई का जोड़ा। मोसेरे भाई भाई में कहलाते हैं बाबा रामदेव जी और हड़बू जी, ये हमारे मोसेरे भाई भाई है। मोसेरे भाई भाई का जोड़ा किया है। गले में प्रॉब्लम है, इसलिए जुकाम की वजह से होता है मेरे, है ना। अब अदरवाइज ना, मैं कहीं यूं करूं तो कहीं आपको कुछ नहीं कह रहा हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है 5-7 साल से, 2017 से खतरा है मेरे, है ना। इस काम से बहुत इलाज करा है, लेकिन थोड़ा जुकाम होते गला में खराश आती। आओ, खूब दिखाया बेटा, खूब दिखाया। देवी देवता भी गया हूं, डॉक्टर को, ईएनटी को भी दिखाया, उदयपुर दिखाया, जयपुर दिखाया, अहमदाबाद दिखाया। अब आपको मैं और कहीं और दिखा दूं, पर मैं आपसे पूछ लूंगा कहाँ दिखाना है ना। अभी इधर देखो, अब बात करते हैं भाई भाई का जोड़ा। भाई भाई या पहले भाई भाई से पहले चाचा भतीजा कर दो, चाचा भतीजा का जोड़ा, चाचा भतीजा का जोड़ा। भाई भाई की जगह रहने दीजिएगा, चाचा भतीजा का जोड़ा की बात करते हैं। चाचा भतीजा, चाचा भतीजा में 2 जोड़े हैं। एक आता है चाचा भतीजा में, सुनना है, एक आता है चाचा में पाबूजी राठौर, पाबूजी, और भतीजा है रूपनाथ जी। रूपनाथ जी जिनको बोलते हैं जरड़ा जी। क्या बोलते हैं? जरड़ा जी।
जो हमारे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से जाने जाते हैं। ये चाचा भतीजा का जोड़ा, राठौड़ वंशी, चाचा पाबू जी और भतीजा रूपनाथ जी या जरड़ा जी, जिनका हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक जोड़ा और है चाचा भतीजा, वो है डूंग जी जवाहर जी, जिनको सेकंडी क्षेत्र में दावड़िया कहते हैं। दावड़िए लिखेगा, डूंग जी जवाहर जी, डूंग जी जवाहर जी, ये सेकंडी क्षेत्र में दावड़िया नाम से जाने। अब दावड़िया किनको कहते हैं? वे लोग देवता, वे व्यक्ति जो धनवानों को लूटते थे, वो सारा लूटा माल वापिस गरीबों में दान कर देते थे। ऐसे व्यक्ति एक रुपया भी अपने पास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारे धावड़िया कहलाए। वो धावड़िया कौन है? हमारे डूंग जी जवाहर जी, सेकंडी के लोक देवता और धावड़िया नाम से जाने जाने वाले ये चाचा भतीजी का जोड़ा खतरनाक जोड़ी है। आप 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे, इतिहास वाले सर आपको पढ़ाएंगे, है ना। डूंग जी ने कितनी सारी छावनियों को लूटा है और जवाहर जी ने इनको वहां पे छुड़वा लिया है। सब कहानी आप वहां भी करेंगे और मैं भी करूंगा। ठीक है, आगरा जेल में बंदी बनाया, जो सब बात अपन करने वाले। ये था हमारा चाचा भतीजी के जोड़े में दो जोड़े। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पिता पुत्र का जोड़ा। पिता पुत्र का जोड़ा, पिता पुत्र का जोड़ा, पिता पुत्र, बाप बेटे दोनों ही लोक देवता, बाप बेटे दोनों ही लोक देवता हैं। तो पिताजी है गोगा जी चौहान, पिताजी गोगा जी चौहान, और बेटा है केसरिया कुंवर चौहान। ये दोनों ही देवता के रूप में जाने जाते। लिखेगा, पिता पुत्र जोड़ा में गोगा जी और केसरिया कुंवर, गोगा जी और केसरिया कुंवर दोनों ही सर्पदंश का इलाज किया करते थे अपने जीवन काल में, है ना। बाप बेटे दोनों ही, पिता पुत्र का जोड़ा, एक फेमस जोड़ा कहलाया। क्लियर। अब बात करता हूं अगला जोड़ा, गुरु शिष्य का जोड़ा। गुरु शिष्य, उनके जोड़े की बात करते हैं। गुरु शिष्या का जोड़ा, शिष्या, शिष्या, चेली, चेला और चेली। तो गुरु जी और शिष्या, गुरु जी है बाबा रामदेव जी और शिष्या है आई माता बिल्लाड़ा जोधपुर, आई माता, जिनके दीपक की ज्योति से कैंसर का करती, आंखों के इलाज के लिए काम आती, सिरवी जाति की कुल देवी आई माता। बाबा रामदेव जी और आई माता, ये हमारे गुरु शिष्य की जोड़ी में कहलाते हैं। आई माता बिल्लाड़ा जोधपुर। ठीक है, अब एक ऐसा जोड़ा है भाई बहन का जोड़ा। भाई और बहन दोनों लोग देवी देवता में जाने जाते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। भाई बहन का जोड़ा, जो लोग देवी देवता में, भाई में है लोक देवता हर्षनाथ जी और बहन है जीण माता रेवासा गांव सिक्कर। रेवासा सिक्कर में है, क्या करते? नहीं नहीं सिक्कर में क्या चूरू का? नहीं सिक्कर क्या करते? अरे बेटू सिक्कर में है। हाँ तो मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं, तो मंदिर की बात करूं। जन्म कहीं भी हुआ हो, मंदिर ही पूजे जाते हैं, मंदिर की ही बात करूंगा। लिखिएगा, हाँ हर्षनाथ जी और जीण माता। और जीण माता ऐसी लोक देवी है जिनका गीत सबसे लंबा है। लोक देवता में सबसे लंबा गीत बाबा रामदेव जी का। ठीक है, अब ऐसे लोक देवता पढ़े, थोड़ा अपवाद है। लोक देवता तो है भतीजा, लेकिन बुआ जो है वो लोक देवी नहीं है, संत है।
तो बुआ भतीजा का जोड़ा, तो बुआ में संत शिरोमणि मीराबाई और भतीजा है वीरवर कल्ला राठौर लिखेगा। बुआ और भतीजा का जोड़ा, ये थोड़ा सा अपवाद है। अपवाद क्यों कि यहाँ लोग देवी देवता की जगह लोग संत आ गई है ना, अपवाद के रूप में। स्टार बना रहा हूं यहाँ, स्टार, इससे ध्यान ले जाएगा। स्टार बुआ कौन है? संत मीराबाई, संत शिरोमणि मीराबाई, और भतीजा वीरवर कल्ला राठौर 1567-68 ईस्वी केसरिया हुए थे, है ना। कौन है? कल्ला राठौर नहीं, कल्ला जी राठौर, है ना। जी लगाना, बिस्किट के तो आप जी लगाते हो, हाँ, कहा जरूरत है बिस्किट के जी लगाने की, भगवान के लगाओ जी, पाले जी कहने की जरूरत नहीं, पालने को तो भी चल जाएगा। तो संत मीराबाई और कल्ला जी राठौर, ये बुआ भतीजा का जोड़ा कहलाता है। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख देवताओं की बात करते हैं। क्लियर? जोड़ीदार लोग देवी देवता ये है आपके साथ। अब मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं जिससे अपन आगे बढ़ेंगे, फिर मैं आपको सीधा सीधा लोक देवता की ओर ले चलूंगा। ऑनलाइन विद्यार्थी आप भी ध्यान दें, आज की क्लास यहां से चालू है। भाई भाई में वैसे देखा जाए पाबू जी तो है लोक देवता में, लेकिन उनके बड़े भाई जो बुड्ढो जी हैं वो भाई जरूर है, लेकिन वो देवता में नहीं गिने जा रहे बुड्ढो जी, इसलिए उनको भाई भाई का जोड़ा नहीं कह सकते हैं, है ना। लेकिन उनके पुत्र जो है रूपनाथ जी, वो जरूर लोक देवता की श्रेणी में आते हैं। हाँ, वो जरूर देवता किसको है? वह महापुरुष या वे असाधारण व्यक्ति जिसने अपने वीरोचित कार्य के द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की तथा अपने जीवन का सर्वत्र समाज के उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया हो, बलिदान कर दिया हो समाज के लिए, ऐसा महापुरुष या असाधारण व्यक्ति लोक देवता कहलाता है। ठीक है। अब आता है देवी देवता संबंधी शब्दावली। सबसे पहला आता है डाला। एक ही पत्थर पर 7 देवों की मूर्ति बनी है तो वो पत्थर क्या कहला रहा है? डाला कहला रहा है। ठीक है। पर्चा, किसी अलौकिक शिक्षा के द्वारा किसी कार्य को करना या करवाना, अलौकिक शिक्षा। वह अलौकिक शिक्षा भगवान के माध्यम से किसी व्यक्ति को दी गई। अब ऐसी शिक्षा हमको दी गई क्या? अलौकिक शिक्षा भगवान नहीं दी। अपन तो साधारण मनुष्य, कुछ भी नहीं है, तुच्छ प्राणी है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको अलौकिक शिक्षा के द्वारा अगर वो कोई कार्य करवा लेता है तो वह कार्य हमारा पर्चा कहलाता है। चमत्कारी घटना, पर्चा का मतलब होता है चमत्कारी घटना, चमत्कारी कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? चमत्कारी कार्य को अपन पर्चा कह सकते हैं। कोई भी चमत्कारी कार्य करना पर्चा, जिसमें पर्चे किसके हैं? बाबा रामदेव जी के। पंचपीरों को दिया था, वो जो मक्का मदीना से आए थे, है ना, वो पंचपीर उनको दिया था। फिर बाबा राम जी को उन्होंने पंचपीर की संज्ञा दी। फिर बात करते हैं आगे देवरा। ग्रामीण क्षेत्र में जो खुला चबूतरा होता है, जहां पर किसी देवी या देवता की मूर्ति स्थापित है, खुला आसमान पेड़ लगा हुआ है और एक चबूतरा बना जिस पर देवी देवता की मूर्ति यूं करके स्थापित है। 2 आंखें लगा दी, बाटे पर पन्नी चिपकाई, 2 आंखें लगा दी, लोग देवता बन गए। हमारा राजस्थान, इसलिए तो हमारे हिंदुस्तान में 33 करोड़ देवी देवता है। हम किसी भाटे को धोया, गंगा जल से धोया, दारू की दाल लगाई, सिंदूर लगाया, पन्नी चिपकाई, नारियल बजारा, घी का तेल का दीपक लगाया और ये बेरुचि तैयार, नगड़ा बजाते और ये भाव आ गए। तो ऐसे ही है। तो देवता खुले चबूतरा जहां देवी देवता की मूर्ति स्थापित हो और देवरा या देवरी कहलाता है। देवरी छोटी, देवरा बड़ा। नाभा, किसी लोक देवता के जो भक्त अपने गले में सोने, चांदी, तांबा या पीतल में से किसी एक धातु का जो छोटी प्रतिकृति लॉकेट जो पहनते हैं, वो लॉकेट हमारा क्या कहला रहा है? नाभा कहला रहा है। फिर आता हमारा थान। किसी देवता की मूर्ति जिस स्थान पर स्थापित होती वह स्थान हमारा थान कहलाता है। ये थानक है। क्या है? थानक है, स्थान है, थान है, जहां पर किसी देवता की, देवी की मूर्ति स्थापित है, वो थान कहलाता है। ठीक है। चबूतरे के जो आपने बहुत अच्छा कहा कि चबूतरा भी सेम वैसे है। ये चबूतरा राजा, ये चबूतरा, इस चबूतरे के ऊपर भी एक छोटी सी आलिया और बनेगा जहां पे वास्तव में देवता की ये मूर्ति। इसके आगे की साइड में तो परसा रसा नारियल ये रखते हैं। ये मूर्ति जो स्थल, वो छोटा सा स्थान,
ऐसा देवता का, ठीक है। फिर हमारा चिरजा, किसी देवी की पूजा आराधना में रात्रि जागरण जो के दौरान जो स्त्रियों द्वारा गीत मंत्र जो गाए जाते हैं वो हमारा चिरजा कहलाता है। फिर आता है हमारा पंचपीर, जो हिंदू और मुस्लिम, विशेष ये याद रखना, पंचपीर किनको कह रहे हैं, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के द्वारा पूजे जाते हैं, ऐसे महापुरुष पंचपीर कहलाए, जिसमें से मारवाड़ के पंचपीर है बाबा रामदेव जी तंवर, हड़बू जी साकला, मियाँ जी मांगलिया, गोगा जी चौहान और काबू जी राठौर, ये कहलाए। अब आते हैं हमारे जोड़ीदार, लोग देवी देवता की बात करते हैं। जोड़ीदार में पति पत्नी का जोड़ा, हमारे मलिनाथ जी ताकतवर शासक रहे हैं अपने जमाने में, और उनकी देवी रूपा जी जिनका मंदिर है मालाजाल गांव में, है ना, ये बरसाती देवी कहलाती। ये हमारे क्या कहलाए, पति पत्नी का जोड़ा कहलाए। मौसेरे भाई के जोड़े हैं हड़बू जी और बाबा रामदेव जी, ये दोनों मौसे भाई, और इनके दोनों के एक ही गुरु है बालीनाथ। कौन है, बालीनाथ। फिर बात है चाचा भतीजा, दो जोड़े के पाबू जी और रूपनाथ जी। रूपनाथ जी का नया नाम नहीं होगा, रूपनाथ जी का जो मूल नाम है वो झरड़ा जी है, और इनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी कहते हैं। रूपनाथ जी एक ऐसे लोग देवता रहे हैं जिन्होंने अपने पिता बुड्ढो जी और अपने चाचा पाबू जी की हत्या का बदला अपने फूफा जी जिंदराव खिंची को मार कर लिया था। वो हमारे झरड़ा जी कहलाए, रूपनाथ जी कहलाए, ठीक है। बुड्ढो जी और पिता बुड्ढो जी और चाचा पाबू जी की हत्या का बदला रूपनाथ जी ने लिया था। कहानी अपन बात करेंगे जब पाबू जी का ब्याह करेंगे, है ना। थोड़ी बहुत आपको पता होगा, देवर चारण की गाय को लेकर भागे जिंदराव खिंची में युद्ध हुआ था, देखिए सब बात करेंगे आने वाले समय में। दूसरा डूंगी जवाहर जी सेकावटी सदर के कहलाते हैं, लोग देखा जिनको धावड़ी कहते हैं, क्या बोलते हैं, धावड़ी कहते हैं। पिता पुत्र का जोड़ा गोगा जी कैसे, दोनों ही सर्पदंश का इलाज करते थे जीवन भर। सांप ने डसा है उसके इलाज, व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने वाले गोगा जी और पाबू जी, गोगा जी और केशव पुत्र केशव। गुरु शिष्य का जोड़ों में एक ही है बाबा रामदेव जी और आई माता, ठीक है। भाई बहन का जोड़ा हर्षनाथ जी, जिनको भैरव बाबा कहते हैं, ये भैरव बाबा है हर्षनाथ जी, और जिन माता हमारी शेखावटी के चौहानों की कुल देवी जो कहला रही है, मीणाओं की कुल देवी, शेखावटी की मीणाओं की कुल देवी जो कहलाती है, लोक देवी जो शेखावटी जी माता, वो भाई बहन का जोड़ा। और बुआ भतीजी का जोड़ा में संत मीराबाई और कल्ला जी राठौर। ओ हो कल्ला जी राठौर की गजब की कहानियां है ना, कल्ला जी राठौर की। अभी वर्तमान के लेटेस्ट लोक देवता जो अभी भी पूजे जा रहे हैं, अभी भी ये लोक देवता, ये भी 30-35 साल से अब लोग देवता के रूप में हो गए, वो पूर्वज हो गए और लोग देवता हो गए। ओम बना, कौन बन गए, ओम बना। ओम बना आज से लगभग 35 साल के आसपास उनका देहांत हो गया था। मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, सामने से वो पेड़ आया, टकरा के बुलेट मोटरसाइकिल वहीं गिरी और वहीं उनका देहांत हो गया। बुलेट मोटरसाइकिल को थाने ले गए, रातों रात थाने से गाड़ी अपने आप उसी स्थान था जहां पर उनका देहांत हुआ। अतः वो क्या हुआ गया, एक प्रकार का क्या था वो ओम बनना का ये पर्चा था, चमत्कारी घटना। फिर पुलिस वाले वापस गाड़ी को ले जाते हैं, वापस गाड़ी पुनः आ जाती है, भले कैमरे में रखो मत रखो, गाड़ी अपने आप आ रही है। तो कहीं कहीं देवता पूर्वज हुए हैं, है ना। और वो ओम बना राजस्थान के एकमात्र लोग देवता बने हैं लेटेस्ट वर्तमान के जिनकी मोटरसाइकिल की पूजा होती है। अब आप लोगों के लिए प्रश्न है कि ओम बना की बुलेट मोटरसाइकिल, जिनको बुलेट राजा कहते हैं, उस मोटरसाइकिल के नंबर क्या है, पूरा बोलो, बुलेट मोटरसाइकिल के नंबर पूरा बोलो। हाँ, और उसके ऊपर नंबर नाम क्या लिखा है, RJSR नहीं है। अब यही प्रश्न है, प्रश्न बोले बुलेट राजा जो ओम बना है, ओम सिंह राठौर, जो सिंह जी के पिता पुत्र हैं, जिनका मंदिर है, कहां पर मंदिर है, चोटीला रोड और पाली बांसड़ा, सॉरी पाली और जोधपुर रोड पर है ना। बांसड़ा आजकल में क्या 2-4 साल से बांसड़ा रहा हूं, इसलिए शब्द कभी बांसड़ा निकल जाता है। RNJ 773 RNJ 773 7773 भाई बोल रहा था, उससे ऊपर क्या था RNJ। एग्जाम का न्यू प्रश्न मेरे जैसा हाफ माइंड पूछ ले तो क्या कहोगे, पूछ ले देवता की मोटरसाइकिल के नंबर, फिर क्या देंगे।
RNJ7773 बात करूंगा लोक देवता ओम बल्ला के समय में तब। तो ऐसे लोक देवता हमारे महापुरुष हुए है ना, उन्होंने एक पर्चा दे दिया। चोटीला, रोहत और वो हमारे। अब कल्ला जी राठौर 1505 मिनट का समय, बाकी बातें कल करूंगा, इसलिए मैं कुछ बातें दूसरी बता रहा हूं। हाँ बेटा, नहीं 4 बजे तक नहीं, किसने कहा? नहीं तो सर आ जाएंगे, अभी क्या बज गई? ब्रेक भी होगा, नहीं तो मेरा 1 घंटा ही है, 3 मिनट बाकी। टेस्ट शायद कल नहीं है, शायद मेरे पास है अगले संडे, इस संडे में, क्योंकि मेरे पास भी सूचना नहीं है टेस्ट की, तो पेपर बनाए ही नहीं। अगले संडे होगा तो पूरा पूरा आपको नृत्य पे करना है, धमाल करना है नृत्य में, ओनली नृत्य। त्योहार तो पहले हो गया, तो अब नृत्य पे होगा नेक्स्ट संडे। नहीं देवता एक नहीं लगे, एक बार नृत्य खूब है बेटा, एक बार करके तो देखो, कम पड़ेंगे। किस दिन? त्योहार पे ले लिया ना बेटा उस दिन, रिविजन में 2-4 क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। चलिए बाकी बातें कल वाली क्लासों में, तब तक के लिए राधे राधे, शाम में धन्यवाद, मिलते हैं सोमवार को। हाँ।